मैटलाबी प्यार CH26 ए थॉटफुल सन। जैक्सन देर तक जैन के सिरहाने बैठा रहा, पर फिर अचानक उसे लिटिल आथ का ख्याल आया तो वह वहां से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर लिटिल आथ को कॉल लगा दी। जैक्सन की कॉल आई उस वक्त आथ स्कूल से सीधे घर ही पहुंचा था। वह दरवाजा खोलकर अपने कमरे में गया ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। फोन को रिंग करते देख आथ ने अपना बैक साइड कर फोन की तरफ देखा तो कॉल जैक्सन का था। उसकी कॉल देख आथ के क्यूट से चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हेलो अंकल जैक्सन, लिटिल आथ ने एक्साइटेडली आंसर किया। हेलो डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल जैक, बट आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आर यू ओके? जैक्सन की धीमी आवाज सुनकर उसने सवाल किया। आथ का सवाल सुन कुछ देर तक तो जैक्सन शांत रहा, पर फिर उसने लंबी सी सांस लेकर आथ को सब बता दिया। आथ ने अपनी मॉम का बेहोश होने का सुना तो वह बुरी तरह घबरा गया। वह जैक्सन से अपनी मॉम से मिलने की जिद करने लग गया। आथ की बात सुन जैक्सन ने मार्टिन को उसे लाने के लिए भेज दिया। आथ हॉस्पिटल पहुंचा तो जैन को शांत बेड पर पड़े देख मॉमी कहते हुए उसके सिरहाने पर जाकर बैठ गया। अपने नन्हे हाथों से जैन का हाथ पकड़े वह जैन का चेहरा सहलाने लगा। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर जैक्सन विंडो पर खड़े होकर उनकी तरफ देखता रहा। उसकी माइंड में एक बार फिर बहुत से ख्याल चल रहे थे। वह विंडो से बाहर देखता हुआ अपनी सोच में गुम हो गया। उस लड़की को याद कर जैक्सन चेहरे पर एक बार वही दर्द वही तकलीफ उभर गई। उसकी वजह से किसी लड़की की जिंदगी खराब हुई, ये गिल्ट उसे दिन रात सोने नहीं देता था। पीछे 6 सालों से वह उस लड़की को तलाश कर रहा था, पर वह उसे कभी नहीं मिली। अक्सर जैक्सन के दिमाग में यही ख्याल आता कि वह लड़की कैसी होगी, उसकी जिंदगी में क्या असर हुआ होगा। बहुत से ख्याल उसे परेशान करते, पर उसके सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। जैक्सन को उसके ख्यालों में गुम देख लिटिल आथ ने उसे आवाज दे दी। अंकल जैक्सन, हाउ माई मदर गॉट हर्ट? What happened to her? She is not hurt. Your mom is just little weak. She need proper rest. आथा को परेशान देख जैक्सन ने उसे समझाते हुए कहा। जैक्सन की बात से लिटिल आथ का चेहरा मुरझा गया। वह कुछ सोच में डूब गया। कुछ देर तक वह शांत खड़ा रहा, फिर अचानक उसने सवाल किया, अंकल जैक्सन, डू You have girlfriend? No. You have a wife and children? No. आथा के एक के बाद एक सवाल सुन जैक्सन ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। जैक्सन के जवाब से आथा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए जैक्सन के सामने आकर खड़ा हो गया। अंकल जैक्सन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सच सच जवाब देंगे? आथा ने अपनी क्यूट लिटिल बनी वाली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वेल इट डिपेंड्स। अंकल जैक्सन, डू यू लाइक माई मॉम? जैक्सन ने जैसे ही लिटिल आथा के मुंह से ये सुना तो उसे जोर से खांसी आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे आथा उसके अंदर चल रहे थॉट्स को पढ़ रहा हो। उसे समझा नहीं आया कि वह उस बच्चे को क्या जवाब दे। हालांकि वह जैन को पसंद करता था, पर उसके दिल में उस लड़की के लिए गिल्ट अब भी था। इसीलिए उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल था कि वह जैन को अपनी जिंदगी में शामिल करे या ना करे। पर बीते दिनों में जो कुछ हुआ था, उसे इनकार करना भी मुमकिन नहीं था। उसके दिल में जैन के लिए एक अजीब सी फीलिंग थी। वह उसके साथ भी रहना चाहता था और नहीं भी वह अपनी फीलिंग्स को लेकर इस वक्त खुद कंफ्यूज था। जैक्सन के साइलेंट देख आथा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। अंकल जैक्सन, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक, आई विल नॉट फोर्स यू। इट जस्ट डेट। मैं अपनी मॉम के लिए एक हस्बैंड चाहता हूँ, ताकि मेरी मॉम को कोई परेशान ना करे सके। हर पेरेंट की तरह मेरी मॉम को भी खुशियाँ मिले, जब तक कि मैं बड़ा ना जाओ। आथ ने सीरियस टोन में गहरी सांस लेते हुए कहा। जैक्सन ने जैसे ही यह सुना था उसे अपने अंदर एक घुटन, एक तकलीफ का एहसास हो रहा था। उस नन्हे से बच्चे को इतना प्रोटेक्टिव देख वह विश कर रहा था, काश कि वह उसका बच्चा होता। आथ जैक्सन के पास से उठकर वापस जैन के पास आकर बैठ गया। वह अपने नन्हे हाथों से जैन के चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लग गया। लिटिल आथ भले ही समझदार था, पर अपनी मॉम को इस हालत में देख वह उदास था। आथ का कंसिडरेट बिहेवियर देख जैक्सन ने आकर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। डोंट वरी, तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अंकल जैक्सन, आप मेरी मॉम क्यों नहीं पसंद करते? इसीलिए क्योंकि मॉम अच्छी नहीं दिखती? अगर ऐसा है तो अंकल जैक्सन, आई एश्योर्ड यू माई मॉम इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। डू यू रियली थॉट अबाउट इट? तुम जानते हो, एक स्टेप फादर के आने से सब कुछ बदल जाएगा। में भी हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हारा कोई छोटा भाई और बहन हो।
तब तुम क्या करोगे? आथा को इतना इंसिस्ट करते देख जैक्सन ने उसके दिमाग में से ये ख्याल निकालने के पर्पस से उसे डराते हुए कहा, पर उसके सवाल के बदले में लिटिल आथ ने जो जवाब दिया जैक्सन को अपने कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। अंकल जैक्सन, मैं अपनी मॉम को खुश देखना चाहता हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर उसकी मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम किसी से शादी कर ले, अगर वह शादी करके खुश और मुझे अपनी जिंदगी में नहीं भी चाहेगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। वैसे भी मैं इस काबिल हूँ कि अपना ख्याल रख सकता हूँ। एक 5 साल के बच्चे को इतनी समझदारी से बातें करते देख जैक्सन स्पीचलेस हो गया। वह कुछ देर पहले तक फिर भी उलझन में था, पर जैसे ही उसने नन्हे आथा की बात सुनी तो उसने डिसाइड कर लिया। वेल, इफ यू वांट, आई विल कंसिडर इट। पर क्या तुम्हारी मॉम ये एक्सेप्ट करेगी? आई विल ट्राई तो कन्विंस हर, बट आपको भी कोशिश करनी होगी। ओके डील, जैक्सन ने स्माइल करते हुए कहा। जैन को जैसे ही होश आया तो अपने सामने 2 लोगों को मुस्कुराते हुए बातें करते देख उनकी तरफ देखने लग गई। जैन को होश में देख जैसे ही लिटिल आथ की नजर जैन पर पड़ी तो वह छोटे खरगोश की तरह भागते हुए जैन के गले लग गया। माई ब्यूटीफुल मॉमी, आर यू ओके? आर यू हटिंग समवेयर? डू यू आथ ने फुल क्वेश्चनिंग टोन में जैन के चेहरे और हाथों को सर्च करते हुए कहा। आथ को देख जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके चेहरे पर किस करते हुए जवाब दिया, लिटिल अर्थ, मॉमी इज फाइन, डोंट वरी। आथ से नजर हटकर जैन की जैक्सन पर पड़ी तो उसे वहां देखकर शॉक रह गई। उसने याद करने की कोशिश की तो याद आया कि लास्ट टाइम वह उसके ऑफिस में थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। जैन को अपनी तरफ सवालिया नजरों से घूरते देख जैक्सन ने साइलेंट ब्रेक करते हुए जवाब दिया, मिस मारिया, आप ऑफिस में बेहोश हो गई थी, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया। उद्धरण चिन्ह। जैक्सन के जवाब ने जैन की घूरती नजरों को थोड़ा शांत कर दिया। वह जैक्सन को थैंक यू कहते हुए उठ खड़ी हो गई। मिस्टर जैक्सन, थैंक यू सो मच मुझे हॉस्पिटल लेकर आने के लिए। अब जबकि मैं ठीक हूँ तो मैं चलती हूँ, और एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और जो भी एक्सपेंस खर्च हुए हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। जैन आथा का हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ चले गई, हालांकि इससे पहले वह बाहर जाती जैक्सन उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। I'll drop you home। जैक्सन जैन का जवाब सुने बिना पहले ही हॉस्पिटल से पार्किंग एरिया की तरफ चले गया। सिंगल कोट। जैक्सन ने जैन को मना करने तक का मौका नहीं दिया। ये पहले ही पता था कि जैन जैक्सन को मना करेगी, इसीलिए वह चालाकी से जवाब सुनने से पहले ही निकल गया। जैन आथ के साथ बाहर आई, तब तक जैक्सन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैक्सन को देख लिटिल आथ स्माइल करते हुए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। आथ को बैठते देख जैन ने मना करना चाहा, पर फिर इतने रात गए गाड़ी ना मिलने का सोचकर वह भी गाड़ी का बैक सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। गाड़ी का माहौल अजीब था, तीनों अलग अलग ख्यालों में खोए हुए थे। लिटिल आथा अपने होने वाले नए डैड को लेकर एक्साइटेड था, इवन उसके पास बैठे वह बीच बीच में जैक्सन की तरफ भी देखे जा रहा था, और इसी तरह जैन के दिमाग में जैक्सन के इतनी मदद और उसके पैसों को वापस करने का सवाल था, जबकि जैक्सन जैन को पिस्वे करने का प्लान बना रहा था। राइटिंग हैंड CH27 न्यू पाथ। तीनों ने खामोशी में ही पूरा सफर बिता दिया। वो तीनों घर पहुंचे तो जैन और आथ गाड़ी से उतर गया। आथ ने जैक्सन को भी आने को कहा, पर जैक्सन ने मना कर दिया। उसे मना करते देख उसने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। जैक्सन आथ और जैन को बाय बोलकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जैन ने घर जाते ही अपने और आथ के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और आथ को साथ लिए उसके स्कूल के लिए निकल गई। उसे स्कूल छोड़कर वह ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले जूलिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाकर सवाल किया, मारिया, कल क्या हुआ था? यहाँ ऑफिस में लोग बातें कर रहे थे कि उनमें से किसी ने तुम्हें बिग बॉस के साथ देखा, क्या ये सच है? व्हाट? ऐसा कुछ नहीं है जूली, मैं बस बेहोश हो गई थी, उन्होंने मेरी मदद की। डेज इट। जूली की बात पर जैन ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ओह, इट वाज लाइक दैट, ओके फॉरगेट दिस। ये बताओ, तुमने वीडियो के बारे में कुछ सोचा? तुम्हें उसे शूट करना है या नहीं? मारिया डिया, आज शाम तक सबमिट करने का लास्ट डेट है। जूली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं ऐसे सबके सामने नहीं आना चाहती। तो मत आओ ना, वैसे भी उन्हें तुम्हारी सिंगिंग से मतलब है, चेहरे से नहीं। एक काम करो, तुम कोई मास्क पहन लो, फिर तो तुम कंफर्टेबल रहोगी। क्या ये पॉसिबल है?
ऑफ कोर्स, एक काम करते हैं, लंच ब्रेक में हम दोनों स्टूडियो में चलते हैं, तुम सिंगिंग करना, मैं वीडियो शूट कर दूंगी, क्या कहती हो? हम ओके, थैंक यू जूली। जेन उसे थैंक यू बोलते हुए अपनी डेस्क पर जाकर काम में बिजी हो गई। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। जैक्सन अपने ऑफिस में बैठा डेनियल के फैलाए रायते को संभाल रहा था। डेनियल ने उसके पीठ पीछे बहुत सारी डील साइन कर हर काम को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। जैक्सन को सारी बातें पता चली तो उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। अपनी सौतेली माँ और भाई की वजह से उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतने तूफान मचे हुए थे, पर फिर भी वो दोनों थे कि बाज ही नहीं आते। जैक्सन अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करने वॉल्टर एस हाउस के लिए निकल गया। वॉल्टर्स हाउस में इस वक्त सब घर पर ही मौजूद थे। लंच का टाइम था तो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। वैसे भी वहां मौजूद सारे लोग जैक्सन के पैसों पर ऐश कर रहे थे। किसी को काम करने की जहमत ही नहीं थी सिवाय जैक्सन के डैड के। वह ऑफिस के काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। बाकी जैक्सन की स्टेप मदर, डेनियल, उसके अंकल की फैमिली और उसके ग्रैंडफादर सब घर पर ही मौजूद थे। जैक्सन ने जैसे ही वॉल्टर एस हाउस में कदम रखा तो उनकी मेड रोजी हैरानी से आवाज दे दी, सर जैक्सन, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। घर में सबने रोजी की आवाज सुनी तो अपना खाना छोड़कर दरवाजे की तरफ पलट गए। सामने दरवाजे पर कोल्ड फेस लिए जैक्सन को खड़े देख उनके हाथ हवा में ही रुक गए। उन सबकी शक्ल पर हैरानी देख जैक्सन हल्का सा मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या चल रहा है? मेरे आने से पहले तो बहुत सारी बातें हो रही थी, पर अचानक सब चुप क्यों हो गए? कुछ हुआ है क्या? जैक्सन ने उनके चेहरों की उल्टी हवाया देखकर कहा। वहां जैक्सन के ग्रैंडफादर मिस्टर वाल्टर के अलावा सबके सब डरे हुए थे। जबकि मिस्टर वाल्टर ने जैक्सन को देख तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। Oh dear Jack, is that you? I thought you forget me. I'm sorry grandpa. I was busy. इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, पर कोई बात नहीं, अब आया हूँ तो सबसे अच्छे से मिलकर जाऊंगा। जैक्सन ने डेनियल की तरफ देख घूरते हुए कहा। जैक्सन को वहां देख डेनियल की हालत खराब हो गई। वह बहाना बनाकर उठने की सोच ही रहा था कि जैक्सन ने आवाज दे दी, ओह डियर लिटिल ब्रदर, तुम ऑफिस नहीं गए? मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, पर तुम तो यहाँ हो। लगता है मुझे अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा कि मैं फ्री की सैलरी नहीं देता कि कोई भी ऑफिस टाइम पर घर बैठे। जैक्सन ने कोल्ड टोन में कहा। जैक्सन की बात सुन जैक्सन की स्टेप मदर स्टेला और डेनियल दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी इंसल्ट होते देख डेनियल खड़ा हो गया। जैक्सन, व्हाट यू मीन? आर यू सेइंग दैट मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा? डेनियल की बात पर स्टेला भी उसका सपोर्ट करने बीच में कूद गई। जैक्सन, यू कांट इंसल्ट हिम लाइक दिस, ही इज योर ब्रदर। अगर वह घर पर भी बैठा है तो क्या हुआ? वैसे भी वह कंपनी का ओनर है, कोई एम्प्लॉय नहीं, उसे काम करने की क्या जरूरत? तो आपका मतलब है कि जो ओनर है वह घर बैठ जाए? इस हिसाब से तो मुझे घर बैठना चाहिए, डेनियल को नहीं, क्योंकि वो मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है। डेनियल का नहीं, डेनियल उस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ओनर नहीं, मिस स्टेला डिसूजा। जैक्सन ने स्टेला की बात का जवाब दिया। स्टेला ने जैक्सन की बात सुनी तो उसका चेहरा फिर से लाल पीला हो गया। वह गुस्से से टेबल से उठ गई। जैक्सन, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट फॉरगेट आई एम योर मदर। जैक्सन ने स्टेला की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने स्टेला को बीच में ही रोक दिया। मिस स्टेला, मदर नहीं, स्टेप मदर, आप मेरे फादर की वाइफ है, मेरी कुछ नहीं। यू। जैक्सन और स्टेला की लड़ाई देख ग्रैंडपा ने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। स्टॉप इट, सब के सब अपना मुंह बंद करो, ये घर है, कोई होटल नहीं जहां खाने की टेबल पर इतना शोर मचा हो। ग्रैंडपा वाल्टर जैक्सन की तरफ पलट गए। जैक, काम डाउन, बेवजह आर्ग्यूमेंट मत करो, बैठकर खाना खाओ, फिर आराम से बात करना। नो थैंक यू ग्रैंडपा, मैं यहाँ डिनर करने नहीं आया, मुझे बस वार्निंग देनी थी कुछ लोगों को कि मेरे काम में दखलंदाजी ना करे वरना अंजाम बुरा। लोग, अभी तो मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैक्सन ने डेनियल और स्टेला को ओपनली वार्निंग देते हुए कहा और वहां से अपने ग्रैंडपा को गुड बाय बोलकर वापस अपने ऑफिस के लिए निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैन अपनी डेस्क में बैठी हुई काम कर रही थी कि जूली वहां आ गई। जूली आते ही जैन का हाथ पकड़कर उसे लेकर स्टूडियो में आ गई। जूली को इस तरह हाथ पकड़े भागते देख जैन ने उसे रोक दिया। जूली, हुआ क्या है? इस तरह खींचकर कहाँ ले जा रही हो? जैन ने सवाल किया। हद है, भूल गई ना? हमने डिसाइड किया था ना कि लंच पर हम शूट करेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा और शाम को सबमिट भी करना है, तो जो करना है आज ही करना है। ओके, वो तो ठीक है, पर कैसे करेंगे?
डोंट वरी मारिया डियर व्हेन जूली इज हियर। जूली ने फिल्मी डायलॉग मारते हुए सारा इंतजाम जैन के सामने रख दिया। जैन ने बैग ओपन कर देखा तो उसमें एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस और एक मास्क था। उस ड्रेस और मास्क को देख जैन थोड़ी इमोशनल हो गई। उसे लगा नहीं था कि जूली, जिसे वह सिर्फ कुछ वक्त से जानती है, वह मुसीबत में इस तरह उसकी मदद करेगी। जूली की मदद देख जैन के बस शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं थे। जूली ने जैन को स्पीचलेस खड़े देखा तो उसे चेंजिंग रूम की तरफ धकेल दिया। मारिया जाओ चेंज कर आओ जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। जूली की बात सुन जैन हम कहते हुए कपड़े चेंज करने चले गई। करीब 5 मिनट बाद जैन बाहर आई तो वह उस ब्यूटीफुल सी ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। उसे देख 1 मिनट को तो जूली भी नहीं पहचान पाई, पर अफसोस कि उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, सिवाय उसकी खूबसूरत आंखों के कुछ नहीं दिख रहा था। जैन को रेडी देख जूली ने इसका माइक सेट कर दिया और खुद फोन लेकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लग गई। जैन को थोड़ी घबराहट हो रही थी, उसे नर्वसनेस हो रही थी, पर फिर उसने जूली की तरफ देखा तो उसे अपने सामने मुस्कुराते हुए एनकरेज करते देख उसके पास खुद ब खुद हिम्मत आ गई। जैन ने लंबी सी सांस लेकर गाना शुरू कर दिया। खुदगर्ज चाहत मेरी और ये अजमाइशें, तुझे पाने की ख्वाहिश बेशक मेरी है, और तुझे भूल पाना भी मुमकिन नहीं है। हर लम्हा हर दिन अब तो बस तेरा ही ख्याल है। मेरे ख्वाबों और नींदों में भी अब तेरे ही सवाल है। सच है मोहब्बत मेरी, सच ये मेरी आशिकी है। सच सारे जज्बात मेरे हैं, सच ये दीवानगी है। बस एक खुदगर्ज दिल है मेरा और खुदगर्ज ख्वाहिशें, जो बस तुझे पाने की हर पल कर रहा है फरमाइशें, जो बस तुझे पा लेने की कर रहा आजमाइशें। मेरी खामोशियों में अब एक अजब सा शोर है। मेरा दिल मेरी धड़कने सब तेरी ही ओर है। सा ले रही हूँ मगर सांसों में ना अब मेरा जोर है। खुद में नहीं हूँ अब मैं, मुझ में अब कोई और है। मेरे जज्बात, मेरी धड़कन, मेरे एहसास, मेरा दिल अब मेरे मेरे बस में नहीं है। 28 वायरल वीडियो। जैन ने अपना गाना खत्म किया तो जूली अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई थी। वह वीडियो अब भी ऑन किए हुए थी। जूली को एकटक घूरते देख जैन ने उसे आवाज दे दी। जूली हाउस इज इट ओके। जैन की आवाज से जूली हनन करते हुए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। उसकी आंखों में जैन के लिए साफ झलक रही थी। मारिया, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी अच्छी सिंगिंग करती हो। यकीन मानो तुम्हें ये जॉब छोड़कर सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। तुम बहुत अच्छा गाती हो, इतना अच्छा कि कोई भी तुम्हारा गाना सुनकर खो जाए। जूली ने जैन की तारीफों की पुल बांधते हुए कहा। जूली की बात सुन जैन मुस्कुराते हुए माइक उतार कर बाहर आ गई। उन दोनों ने मिलकर उस वीडियो की एडिटिंग की और उसे सबमिट करने ऑडिशन रूम में चले गए। वो दोनों क्लिप सबमिट कर बाहर निकल ही रहे थे कि जैन जेसन से आकर टकरा गई। जेसन को अचानक से सामने देखकर जैन की आवाज गले में ही अटक गई। जैन को स्टैच्यू बने खड़े देख जूली ने जैन का हाथ खींच लिया और जेसन की ओर झुक एम्बेरसली सॉरी कहते हुए बाहर आ गया। नेक्स्ट डे सिटी में एक अलग सा ही शोर मचा हुआ था। हर कोई एक मिस्टीरियस मास्क वाली लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसकी सिंगिंग वायरल हो गई। वह वीडियो क्लिप इतनी तेजी से फैली थी कि उसमें मिलियंस व्यू आ चुके थे और कमेंट भी, लेकिन जिसकी वह वीडियो थी उसे कोई आइडिया नहीं था। जैन हर रोज की तरह अपने रोजाना के काम खत्म कर आथ को साथ लिए स्कूल के लिए निकल गई। आथ को स्कूल ड्रॉप कर वह ऑफिस पहुंची तो जूली भागते भागते उसके पास आकर खड़ी हो गई। जूली उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं आई। जूली को इस तरह हौंकते देख जैन ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जूली को दे दी। जूली बेचारी उसके हाथ से बोतल लेकर एक सांस में पी गई। पानी पीकर उसे सांस आई तो वह जैन के टेबल पर जाकर बैठ गई। जूली, हुआ क्या है तुम्हें? तुम इतना भाग कर आ कहाँ से रही हो? जूली को थोड़ा शांत देख जैन ने सवाल किया। जूली, हुआ क्या है तुम्हें? तुम इतना भाग कर आ कहाँ से रही हो? जूली को थोड़ा शांत देख जैन ने सवाल किया। मारिया, अगर तुम वो बात सुनोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हें पता है आज हुआ क्या? नहीं, मुझे कैसे पता होगा जूली की यहाँ क्या हुआ है? जब तुम बताओगी तो पता चलेगा। मारिया तुम सुपर हिट हो गई, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, उसमें व्यूअर की संख्या बढ़ते जा रही थी। अभी ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर ट्रेंडिंग पर है, तुम्हें यकीन नहीं होगा मिलियंस व्यू जा चुके हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जानती हो हर कोई तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से इस कंपटीशन की रेटिंग बढ़ गई है। लाखों लोग तुम्हें देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। कल से तुम्हारा कंपटीशन शुरू होने वाला है, जूली ने एक सांस में कहा। जूली की बात सुन जैन को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन न करते देख जूली ने उसे वीडियो दिखाई तो जाकर जैन को यकीन हुआ कि वह सच बोल रही है। जैन यह देख थोड़ी खुश हुई थी, पर उसे कंपटीशन को लेकर घबराहट भी हो रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
टायसन हाउस में सैरन गुस्से से अपनी चीजें इधर उधर फेंक रही थी। सैरन को इस तरह चीजें फेंकते देख क्लारा ने उसे देखा। वह भागते हुए उसे रोकने आ गई। क्लारा ने मुश्किल से सैरन को कंट्रोल करते हुए सवाल किया, माय लव, माय डियर, व्हाट हैपन? मॉम, किसी बिच लड़की ने आकर रातों रात मेरा सारा फेम ले गई। उस कंपटीशन की स्टार मैं थी, पर उसे लड़की ने पता नहीं कहां से आकर मेरी जगह ले ली। मॉम, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सैरन ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा मसलते हुए कहा। सैरन को गुस्से में देख क्लारा उसे शांत करने लग गई। सैरन, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं होते। उस लड़की को तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने कल के परफॉर्मेंस की तैयारी करो। कल तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस है, तुम्हें बेस्ट करना। ओके, थैंक यू मॉम। सैरन क्लारा को थैंक यू बोलकर वहां से दूसरे कमरे में चली गई। जैक्सन मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। वह कल होने वाले कंपटीशन की लिस्ट तैयार कर रहा था। उसके साथ उसके और भी पार्टनर्स और उस कंपटीशन के जज भी वहां मौजूद थे, और जेसन भी उन जजों में से एक था। जैक्सन की कंपनी के साथ था। जेसन ग्रुप की भी उसमें पार्टनरशिप थी। सब वहां पर बैठे डिस्कशन कर रहे थे। एक तरह से वहां सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। वो लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कंटेस्टेंट को चूज कर रहे थे। वैसे आमतौर पर तो जैक्सन ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता था, पर वह यहाँ जैन की वजह से आया हुआ था। पर उससे मिलने के बजाय उसके पार्टनर्स ने उसे इस झमेले में फंसा दिया। वह उन सबके साथ बैठे बैठे बोर हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह उठकर भाग जाए, पर वह वहां से उसके ग्रैंडफादर भी बैठे हुए थे और उनके सामने इस तरह उठकर नहीं जा सकता था। उस कंपटीशन के 5 जजों में से जैक्सन के ग्रैंडफादर भी एक थे। दरअसल उसके ग्रैंडफादर को म्यूजिक का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने ही सालों पहले कंपटीशन का उद्घाटन किया था और तब से हर साल यह कंपटीशन चलता आ रहा था। एक एक कर सुनते सुनते 3 घंटे बीत गए और फाइनली जाकर सारी वीडियोज खत्म हुई और उसकी लिस्ट तैयार हो गई। अब सिर्फ एक लास्ट वीडियो बची हुई थी। जैक्सन ने उस लास्ट वीडियो को देख सुकून की सांस ली। वह उस वीडियो को बिना सुने अपने ग्रैंडफादर के बिजी होने का फायदा उठाकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, सामने स्क्रीन से आ रही गाने की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। जैक्सन दरवाजे पर ही खड़ा पलट गया। उसने सामने स्क्रीन पर देखा तो कोई लड़की मास्क पहने गाना गा रही थी। उस लड़की को देख सीज की नजरें मास्क के भीतर से झांकती उन आंखों में जाकर ठहर गई। उन आंखों को देख उसे पहचाना सा एहसास हो रहा था। वह एकटक उसे देखते हुए उसकी आवाज में खोसा गया। उसने अभी तक बहुत सारे गाने सुने थे, पर इस गाने की तरह बाकी सब में वो बात नहीं थी। इस लड़की कुछ तो अलग था। जैक्सन ही नहीं, वहां बैठा हर कोई इंसान मंत्रमुग्ध था। वैसे तो क्रिएटिव टीम ने उन्हें पहले ही इस बारे में बताया था, पर किसी ने इसे ज्यादा उसमें नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्हें इस सॉन्ग के ट्रेंडिंग होने का भी कोई आइडिया नहीं था। पर अब जब सुना तो सबके सब हैरान रह गए। वहां बैठे सब लोगों में से जेसन सबसे ज्यादा हैरान था। उसके दिमाग में यह आवाज, यह सॉन्ग सुना जैसा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीरें घूमने लग गई, जिनमें वह पियानो के पास किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था और वह लड़की यह गाना गुनगुना रही थी। इन धुंधली यादों से जेसन के दिमाग में जोर से दर्द होने लग गया। वह अपनी चेयर से उठते हुए चिल्ला गया, स्टॉप, स्टॉप दिस सॉन्ग। जेसन के चिल्लाने से हॉल में एकदम से सन्नाटा सा छा गया। सब उसकी तरफ देखने लग गए। जेसन को सिर पकड़े देख सब हैरानी से उसे देख रहे थे। उन सबकी घूरते नजरें देख जेसन सॉरी बोलते हुए वहां से बाहर निकल गया। जेसन स्टूडियो से बाहर निकला तो वह गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पिछले 2 महीनों से उसे हर रोज ऐसी ही कुछ ना कुछ तस्वीरों की झलक दिख रही थी, पर उसे साफ कुछ नहीं दिखाई देता था। पर आज उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दिया था। वह उसके साथ बैठा पियानो बजा रहा था और ये वही गाना था जो वह गा रही थी। जेसन को समझ नहीं आ रहा था ये बस इत्तेफाक है या कुछ और। वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जेसन हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसके डॉक्टर ने हर बार की तरह उससे कुछ जरूरी सवाल किए। उन्होंने जेसन के सारे जवाब ध्यान से सुनकर कुछ सोचते हुए सवाल किया, मिस्टर जेसन, जैसा आपने अभी तक बताया उससे तो यही लगता है कि आप उस लड़की को कहीं ना कहीं जानते हैं। वैसे मैंने आपकी एमआरआई रिपोर्ट देखी थी, उसमें चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज बचे हुए हैं, पर वह धीरे धीरे हील हो रहे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा, पर मेरा सजेशन है कि जिस लड़की का गाना सुन आपके दिमाग में ब्लर इमेजेज आ रही है, आप उनसे एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। हो सकता है उनसे मिलकर आपको कुछ याद आ जाए। ओके डॉक्टर, पर इस बारे में किसी और से बात मत कीजिएगा, मेरी फैमिली से भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे ठीक होने से पहले उन्हें पता चले। फिक्र मत कीजिए मिस्टर जेसन, यह बात यहीं तक रहेगी और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम बाकी की थेरेपी बाद में शुरू करेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुन जेसन थैंक यू बोलते हुए वहां से निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
उधर जैक्सन दरवाजे पर खड़ा था। उसके ग्रैंडफादर ने उसे दरवाजे पर खड़े देखा तो उसे आवाज दे दी। उनकी आवाज सुन जैक्सन अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने ग्रैंडफादर को शाम को मिलने को कहकर वहां से निकल गया। जैक्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने उस मास्क वाली लड़की की सारी डिटेल्स लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों पर उसे उस लड़की को देख कुछ अजीब लग रहा था, स्पेशली उसकी डीप ब्राउन आंखें। वह आंखें उसे उस रात की याद दिला रही थी। जैक्सन उस लड़की के बारे में सोचते ही परेशान होकर ऑफिस के लिए निकल गया। Chapter 29 Finally she knew truth. जैक्सन ऑफिस पहुंचा तो सीधे अपने कैबिन में चला गया और अपना कंप्यूटर ऑन कर जैन की डिटेल्स सर्च करने लगा। उसने सब कुछ सर्च कर डाला पर जेनी की उसे कोई भी डिटेल्स नहीं मिली। मिलती भी कैसे? जैन ने अपना ओरिजिनल और फेक दोनों नाम नहीं यूज किए थे बल्कि अपने निकनेम जेनी से पार्टिसिपेट किया था। जेनी नाम की लड़कियां तो बहुत थी पर कोई भी जेनी की लिखी डिटेल्स से मैच नहीं कर रही थी। जेनी की डिटेल्स ना मिलते देख जैक्सन का मूड पूरी तरह खराब हो गया। उसने मार्टिन को अपने ऑफिस में बुलाकर कंपटीशन में आने वाली हर लड़की पर नजर रखने को कह दिया। उधर पिछले एक हफ्ते से जोई मारिया पर नजर रखे हुए थी पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैन के बारे में उसे कोई सुराग नहीं। जैन के बारे में कोई न्यूज ना मिलते देख वह अपसेट होकर अपने घर में बैठी हुई अपने फोन पर लगी हुई थी। न्यूज फीड को ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रही थी। उसकी नजर टॉप ट्रेडिंग न्यूज पर चली गई। जोई ने ओपन करके देखा तो वह गाने की पहली लाइन सुनते ही अपनी बाइक की चाबी लेकर द फैशन वर्ल्ड के ऑफिस की ओर निकल गई। सोई जेसन जैक्सन सबकी बातों से बेखबर। जैन ऑफिस टाइम खत्म होकर अपने घर को जा रही थी कि उसके फोन पर किसी की कॉल आ गई। अनजान नंबर देख पहले तो जैन ने नहीं उठाया पर जब दूसरी बार रिंग बजी तो जैन ने उठा लिया। हेलो मिस जेनी बात कर रही है, सामने से किसी आदमी ने सवाल किया। जैन ने सामने से किसी आदमी का सवाल सुना तो उल्टा सवाल किया। जी आप कौन? मैम मैं स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। आपने जहाँ ऑडिशन के लिए अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी। मैम हमें आपकी रिकॉर्डिंग मिल चुकी है और आपको सिलेक्ट भी कर लिया गया है तो कल से कंपटीशन शुरू होने वाला है। उम्मीद है कल सुबह 10 बजे आप वहां जरूर पहुंच जाएंगी। जैन ने सिलेक्शन के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई पर अगले पल कुछ सोचकर गायब भी हो गई। जैन पार्टिसिपेट तो करना चाहती थी पर वह सबके सामने अपनी पहचान नहीं खोलना चाहती थी और ना ही जॉब को छोड़कर जा सकती थी क्योंकि इस जॉब के भरोसे ही उसका घर चल रहा था। अब ऐसे में ना चाहते हुए भी उसके पास मना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आई एम सॉरी सर, मगर मैं आपके शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जैन ने धीरे से जवाब दिया। बट मैम आपके लिए तो स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है। आपका गाना, आपकी वॉइस सबको बेहद पसंद आई। फिर ऐसे में आप ये अपॉर्चुनिटी मिस क्यों करना चाहती है? मैम देखिए ऐसा चांस बहुत कम लोगों को मिलता है, आप तो बहुत लकी है, उसने लड़के ने समझाते हुए कहा। सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं सबके सामने आकर सिंगिंग नहीं करना चाहती। यदि ऐसा हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने को ना कहा जाए और मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आकर अपनी परफॉर्मेंस देकर चले जाऊं तो मैं इस बारे में सोच सकती हूं, वरना मेरा आना पॉसिबल नहीं है। ओके मैम, मैं इस बारे में डिपार्टमेंट में बात करता हूं, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो मैं आपको फिर कांटेक्ट करता हूं। जैन ने जी बोलकर फोन कट कर दिया। जैन घर पहुंची तो लिटिल आर्थर स्कूल से आकर हमेशा की तरह अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ था। लिटिल आर्थर को अपने आप में खोए हुए देख जैन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर दिया और कपड़े चेंज करने अपने कमरे में चली गई। डैश 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 डैश। आधे घंटे बाद जोई स्टूडियो के अंदर थी। उसे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने वाले डायरेक्टर में से एक जोई के फादर थे। जोई अंदर गई तो सीधे क्रिएटिव डिपार्टमेंट के ऑफिस में चले गई। वहां ऑफिस में क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड एलिना बैठी हुई कल के कंपटीशन के बारे में अपने डिपार्टमेंट के लोगों से डिस्कशन कर रही थी। उसने जोई को अंदर आते देखा तो उन सबको जाने को कह दिया। जोई तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? जोई को अचानक वहां देख एलिना ने उन सबको बाहर भेजते ही सवाल किया। एलिना जोई की कजिन सिस्टर थी, उन दोनों के बीच थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। एलिना का सवाल सुन जोई जल्दी से आकर सामने की चेयर पर जाकर बैठ गई और उसकी टेबल से पानी की बोतल लेकर एक सांस में पी लिया। जोई ने पानी पीकर आराम से गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। एलिन, जैन यहाँ है। जैन वापस लौट आई है, उसने तुम्हारे स्टूडियो में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मेरी जेनी वापस आ गई है एलिन, जोई ने एक्साइटेड होकर कहा। एलिना जोई की बात सुन चौंकते हुए अपनी चेयर से उठ खड़ी हो गई। उसने हैरानी ने सवाल किया। जो ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो जैन को यहाँ नहीं देखा, अगर वह यहाँ होती तो मैं उसे पहचान जाती है। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं, तुमने उस लड़की का गाना सुना जो लड़की वायरल हुई है? वो और कोई नहीं बल्कि मेरी जेनी है। तुमने देखा नहीं, उसकी सेम आवाज है। उसने भले ही उस वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाया हो पर मैं अपनी जेनी की आंखें देखकर भी पहचान सकती हूँ।
जोई ने पक्का यकीन से जवाब दिया। पर जो ये कैसे पॉसिबल है? उस लड़की का नाम तो जेन नहीं था। ओह, याद आया, उसका नाम जेनी है। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी जेनी है। एलन, एक काम करो, क्या तुम मुझे उसकी डिटेल्स दे सकती हो? मुझे अभी जाकर उसका पता करना है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। जो मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, उसने फॉर्म भरा था और उसमें भरी ही डिटेल्स है, अब वो सच है या पता नहीं, अगर वो चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे तो किसी की डिटेल्स देने की परमिशन नहीं, स्पेशली इस लड़की की, मेरा मतलब तुम्हारी जैन की, क्योंकि उसने सबको बोला है कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे, और उसने कल पार्टिसिपेट करने के लिए भी यही शर्त रखी है कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी रिवील करने को ना कहे, और वह सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगी। एलिन, प्लीज उसकी रिक्वेस्ट मान को, और अगर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो मैं झेल लूंगी, फिलहाल तुम मुझे डिटेल्स दो, मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पर प्लीज किसी को बोलना मत, मैंने तुम्हें डिटेल्स दी थी, ओके? एलिना ने डिटेल्स देते हुए कहा। मैं किसी से नहीं कहूंगी, और इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं झेल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जोई एलिना को थैंक यू कहते हुए वहां से उस दिए गए एड्रेस के लिए निकल गई। जोई ने गूगल मैप में दिए गए एड्रेस डाला तो वह सिटी से बाहर कहीं रूरल एरिया का था, यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता था। जोई जेन से मिलने की खुशी में जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां के लिए निकल गई। 1 घंटे के बजाय करीब 45 मिनट में ही जोई उस दिए गए एड्रेस के बाहर खड़ी थी। वह अपनी बाइक साइड में पार्क कर सामने की तरफ देखने लगी। सामने एक सी बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई थी, उनमें ब्लॉक A, B, C करके लिखा हुआ था। जोई के पास एड्रेस तो था, पर उसमें सिर्फ घर का नाम लिखा था, ये नहीं लिखा हुआ था कि वह कौन से ब्लॉक में था। इतनी सारी कंफ्यूजन देख जोई उदास हो गई, पर फिर भी जोई को ढूंढने की खुशी में उसने पहले ब्लॉक से पता करना शुरू कर दिया। जोई ने सामने के एक घर में जाकर अंकल आंटी से जाकर पता किया तो उन्हें उस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। जोई ने दूसरे और फिर तीसरे घर में जाकर पता किया, उन सबका सेम ही जवाब था, पर चौथे घर में गई तो फाइनली जाकर उसे किसी ने उस घर का पूरा एड्रेस दे दिया। जोई उस लड़के को थैंक यू बोलते हुए वहां से उस घर की ओर चले गई। जितना जितना वह घर के करीब जाते जा रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती चली गई। जोई बहुत ज्यादा नर्वस भी थी और मन में बहुत से सवाल भी। उसके मन में यही चल रहा था कि उसकी जेनी 6 सालों बाद कैसी होगी, क्या वह बदल गई होगी, ऐसे ना जाने कितने सवाल उसके मन में थे। जोई ने हिम्मत कर उस घर के बाहर जाकर घर की डोर बेल बजा दी और बाहर खड़े बेसब्री से दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। करीब 2 मिनट बाद दरवाजा तो खुला, पर वहां जैन के चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा था। जोई ने सामने जैन के बदले किसी और लड़की को देखा तो अंदर की तरफ झांकते हुए सवाल किया, मिस, क्या यहाँ जेनी रहती है? क्या आप उसे बाहर बुला देंगी, उससे कहना जोई मिलने आई है। जोई का सवाल सुन सामने खड़ी जूली एकदम से हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आया वह किस बारे में सवाल कर रही थी। उसने जोई की ओर देखते हुए जवाब दिया, सॉरी मिस, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, यहाँ कोई जेनी नाम की लड़की नहीं रहती, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी मॉम रहते हैं, और मेरा नाम जेनी नहीं जूलिया है। जूली का जवाब सुन जोई ने अपनी पॉकेट से निकाल कर वह फॉर्म की कॉपी जूली के सामने रख दी, जिसमें जेनी के नाम के नीचे इस घर का एड्रेस लिखा हुआ था। जिस वक्त जेन फॉर्म भर रही थी तो उसने आइडेंटिटी रिवील ना करने के चक्कर से जूली के कहने पर उसका एड्रेस डाल दिया था, और सारी चीजों में भी उसका नाम था। जूली ने जोई के हाथों से वह फॉर्म लेकर देखा तो उसके हाथों में मारिया का फॉर्म को देखकर उल्टा हैरानी से जोई से सवाल किया, मिस, आप मारिया के फॉर्म से क्या कर रही है? ये तो मारिया ने सबमिट किया था ना, आप है कौन और मारिया को क्यों ढूंढ रही है? देखिए, साफ साफ बताए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, जूली ने धमकी देते हुए कहा। देखिए मिस जूली, रिलैक्स हो जाए, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, मैं मारिया की दोस्त हूँ, पर सालों से उससे मिली नहीं, आज अचानक उसका गाना सुनकर पता चला तो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अब क्या आप मुझे बता देंगी कि वह रहती कहाँ है? जूली की धमकी सुन जोई ने उसे शांत कराते हुए कहा। जोई की बात सुन जूली सोच में पड़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वह यकीन करे या ना करे। जोई ने जूली को असमंजस में देखा तो अपने बैग से कार्ड निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिस जूली, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, ये मेरा कार्ड है, आप खुद देख लीजिए। जूली ने जोई के हाथ से कार्ड लेकर देखा तो वह विल्सन ग्रुप ऑफ कंपनी की मैनेजर का कार्ड था। जोई अपनी कंपनी में फिलहाल मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। जोई का कार्ड देख जूली ने कन्विंस होकर उसे मारिया का एड्रेस दे दिया।